चलिए, अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे कि प्रिंसिपल कितना है 10,000, टाइम कितना है 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इफ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जब भी रहता है ऐसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दैट मीन्स टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होता है। टाइम को 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं कि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होता है, इसलिए यहां पे टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। साइमल्टेनियसली रेट को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब भी आपको रहेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो टाइम को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहां पे जो आपको टाइम आ गया, अगर हम टाइम का बात करें, टाइम जो हो जाएगा 2 into 2, दैट मीन्स 4 हो गया यहाँ पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात करें तो यहाँ पे कितना 4% by 2, यानी कि 2%। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम हो गया 4% और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 2%। अब इधर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, हम आप लोगों को जब कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्लास लिए थे, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्लास लिए थे, तो वहां पे बोल एक आरएन का फॉर्मूला बताया था। ऐसे एन ईयर को अगर फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, तो आरएन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, आरएन का फॉर्मूला क्या था, सॉरी उससे पहले जो होगा ये, एक सेकेंड, हाँ हाँ एन आर स्लैश एन इंटू एन माइनस 1/2 आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग, इधर भी कुछ आता है लेकिन हम लोग छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो 4 इयर्स का फाइंड आउट करना है R4, तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 4, जहां जहां n है वहां वहां 4 पुट करेंगे, तो 4 और r का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 4 into 2 और यहाँ पे कितना 4 into 3/2 into 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 2 बचेगा ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा R4 इज इक्वल टू 8, देखिए चलती 12 दूना 24, 8 पॉइंट कितना 24%। दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको क्या चाहिए, सीआई फाइंड आउट करना है 4 साल के लिए, तो क्या होगा R4 इंटू 1% ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ना, तो 1% ऑफ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100। अब R4 का वैल्यू कितना होगा 8.24 इंटू 100, तो कितना 824। दिस इज द आंसर। यानी कि ऑप्शन में जो 824 के क्लोज होगा उसी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, तो 824 पॉइंट समथिंग होगा वैसा कुछ, तो यहाँ पे एक आंसर क्या आएगा 824 इज द आंसर। अगर यहाँ पे बोलेगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर बोलता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, जब भी ऐसा बोलता है तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹5,600 एट द रेट ऑफ 10% per annum for 1.5 year,
1.5 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% और यहाँ पे रुपीस कितना है, सम जो है 5600। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, हम अभी जो है पूरा बेसिक से कर रहे हैं। देखिएगा इधर पूरा बेसिक, अगर कुछ भी आप फार्मूला नहीं जानते, ठीक है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास जो है 5600 रुपीज है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो है 10% पर एनम, और टाइम क्या है 1 इंटीजर 1/2 ईयर्स, 1.5 साल। ठीक है, अब देखिए तो 1.5 साल का मीनिंग क्या हो गया कि ये हो गया 1 साल और इधर क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, 1.5 साल। अब इधर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में जो है आपको जो है क्या है प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी प्रिंसिपल एज वेल एज फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि 10% ऑफ 5600, तो ये कितना हो जाएगा ₹560। 10% ऑफ 5600 कितना होगा ₹560, ये हो गया प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, यानी कि 1 साल का जो इंटरेस्ट मिल रहा है 560 रुपया, 1 साल का जो इंटरेस्ट मिल रहा है 560 रुपया, तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा 280 रुपया, ₹280, ये भी प्रिंसिपल पे। सुनिएगा, 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है कितना 560 रुपया, कैसे आया 10% ऑफ 5600, दैट मींस 560। तो कंप्लीट ईयर का जो इंटरेस्ट मिल रहा है 560, तो यहाँ पे हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा 280 रुपया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा और सेकेंड ईयर में जो है 5% मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ पे हाफ ईयर इंटरेस्ट मिल रहा है हाफ ईयर पे, यानी कि 10% का वैल्यू अगर 560 है तो 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा 280। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 560 पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना हाफ ईयर का, हाफ ईयर का मीनिंग क्या हो गया 5%। ठीक है, तो 560 का अगर हम 10% का बात करें तो 56 रुपया होगा, तो 5% कितना होगा 28 रुपया, ₹28। ये क्या हो गया, दिस इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब यही आपको तीनों को जब ऐड करेंगे, यहाँ पे तीनों को जब ऐड करेंगे तो इसको बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 इंटीजर एंड 1/2 ईयर्स, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 868 रुपीस। दिस इज द आंसर। तो ये पूरा जो है बेसिक अप्रोच है, यहाँ पे हम कुछ भी कोई भी ट्रिक्स अप्लाई नहीं किए हैं। ठीक है, सिंपल है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, टाइम जो कितना दिया है 1.5 साल 1.5 ईयर्स, और यहाँ पे 1.5 साल को हम लोग ब्रेक कर दिए कितना फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर, और ये कितना हो जाएगा हाफ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फर्स्ट ईयर जो होगा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना 560 रुपया, और यहाँ पे भी हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा 280 रुपया। ठीक है, और कंपाउंड में क्या होता है, ये दोनों हो गया प्रिंसिपल पे, ये और ये क्या हो गया प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हो गया, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो 560 का जो होगा कितना परसेंट 5%, कितना 28। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक अप्रोच। ओके, हाँ बोलिए। স্যার এইভাবে রেটটাকে হাফ করে দেওয়া যায়, এক বছরের জন্য যদি 10% হয় তাহলে হাফ ইয়ারের জন্য 5% হবে। हाँ करते पारो, कोनो असुविधा नहीं। 1 साल के लिए अगर 10% है तो हाफ ईयर के लिए कितना होगा 5%, इस तरह भी कर सकते যদি हैं। 5 বছরের জন্য 50 হয় তাহলে এক বছরের জন্য কি তাহলে রেট তাহলে 10 হয়ে যাবে? देखिए बता दे रहे हैं पहले हम, अब सुनिएगा ध्यान से। अब इसका हम सेकेंड मेथड भी हम बता रहे हैं। देखिए इसका सेकेंड मेथड, उस पे हम आते हैं। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए।
अब देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 10%, दैट मींस ए का वैल्यू कितना हो गया 10%, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5%, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 5%। तो एक काम कर सकते हैं इफेक्टिव रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मींस नेट इफेक्ट्स क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई कितना 100, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया 10%, b का वैल्यू कितना हो गया 5%, और यहाँ पे कितना 10 इंटू 5 बाई 100%। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 15.5%। ठीक है, अब आपको क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर डेट साल, तो क्या करेंगे 15.5% ऑफ 5600 रुपया, इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 868, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखिए हम क्या किए यहाँ पे कि इंटीजर को अलग रखें, फ्रैक्शन को अलग रखें। अगर मान लेते हैं, अब दूसरे पे आ रहे हैं हम लोग सम पे, मान लेते हैं आपको पूछ दिया 2 and 1/2 years, 2 and 1/2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ दिया, तो इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, 2 years को इधर रखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 years। ठीक है, हमेशा टाइम को हम लोग जो टाइम जो अगर मिक्स फ्रैक्शन में देता है, टाइम अगर मिक्स फ्रैक्शन में देता है तो जो इंटीजर है उसको अलग रखेंगे और जो फ्रैक्शन है उसको अलग रखेंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब उस पे भी हम एक दो सम्स करा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹10,000, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2.5 ईयर, 2.5 साल के लिए आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब इधर देखिएगा 10,000 रुपया है, यानी कि सबसे पहले हम बेसिक अप्रोच से कर रहे हैं ना, तो ये क्या है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज है। अब यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम दिया है 2.5 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को हम ब्रेक कर दिए, इंटीजर कितना है 2 ईयर्स है और यहाँ पे कितना हाफ ईयर, हाफ ईयर। ठीक है, 2 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 21% होगा। कितना परसेंट होगा 21%। ठीक है, और यहाँ पे हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 साल का 21%, तो ये हाफ ईयर का 10 का हाफ कर दीजिए, कितना 5%, 5%। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हो गया। अब 2 साल का इंटरेस्ट 21% अब कितना 10,000 यानी कि 2100 रुपया हो गया। हाँ স্যার এখানে তো 21 আছে, তাহলে হাফ ইয়ারের জন্য 5 ধরবো কি, এফেক্টিভটা ধরবো না? না 21টা যদি আমি 2 বছরে ধরি তাহলে হাফ ইয়ারে কত হচ্ছে? আমি এইরকম করছি, দেখো এইটা হচ্ছে কত 2 ইয়ার্স, 2 ইয়ার্স এর জন্য কত হয়ে যাবে 21%। এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবে নেট ইফেক্টস, মানে 10 প্লাস 10 প্লাস 10 ইনটু 10/100। স্যার এই জায়গাটা দিচ্ছি, यानी कि 2 साल का ঠিক আছে, কিন্তু তাহলে হাফ ইয়ারের জন্য 5 হচ্ছে। बता रहे हैं, उस पे हम आ रहे हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 2100 रुपया हो गया, और हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट हो गया वो आपका हो जाएगा कितना 5% ऑफ, यानी कि 10,500 रुपया, 500 रुपया हो गया हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट, यानी कि 5% ऑफ 10,000।
अब क्या करेंगे कि मुझे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 2100 का 5%। तो 2100 का 10% कितना होता है? 210। अब उसका 5 हाफ कर दीजिए तो 105। अब ये तीनों को ऐड कर दीजिए। अब इन तीनों को जब ऐड करेंगे, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर। तो 21 अब 5 26 और 1 27, 2705, 2705। दिस इज द आंसर। कुछ डाउट हो तो पूछिए। यहाँ पे कुछ नहीं किए, ठीक है ना? এটা প্রথমে আমি কি করেছি, 2 ইয়ার্সের জন্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ফাইন্ড আউট করেছি। তারপরে হাফ ইয়ার্সের জন্য কি করেছি, সিম্পল ইন্টারেস্টটা ফাইন্ড আউট করে তারপরে ইন্টারেস্ট অন ইন্টারেস্ট আবার যোগ করে দিয়েছি। সিম্পল। তাহলে এটা মানে তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, ব্রেক 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 করে আমি করে দিয়েছি। এবার বুঝেছো? স্যার হুম 10% যে রেটটা আছে সেটা তো 2.5 ইয়ারের জন্য। হ্যাঁ আচ্ছা, পার অ্যানাম থাকলে তার মানে হচ্ছে 1 ইয়ারের হচ্ছে 10%। হ্যাঁ তাহলে হাফ ইয়ারের ওখান থেকে 5% চলে আসবে। ওইটা প্রথম লাস্ট অঙ্কটাতে সেম করিয়েছিলাম ওখানে, বুঝেছো? মানে ইন্টিজারটাকে আমি আলাদা রেখেছি এন্ড ফ্র্যাকশনটাকে আলাদা রেখেছি, আলাদা আলাদা ভাবে হলো তো এখানে হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার, এমনি প্রসেসটা বুঝতে পেরেছি। बस बस बस। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसका सेकंड अप्रोच क्या है उसको हम लोग देखते हैं। सिंपल है, बहुत ही आसान है कि आप 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए और जो फ्रैक्शन में बच गया उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए। अब इसके बाद आपको जो है इस हाफ ईयर पे इस 2100 का भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2100 का 5% 105 रुपया। बस सिंपल, सबको ऐड कर दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये होता है कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है? अब देखिए इसका सेकेंड अप्रोच क्या है, सेकेंड मेथड। यानी कि यहां पे ए का वैल्यू जो हो जाएगा 21% एंड बी का वैल्यू जो हो जाएगा 5%। तो अगर हम नेट इफेक्ट्स का बात करें, क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो a का वैल्यू कितना होगा 21% प्लस 5%। अब 21 इंटू 5/100। अब देखिए 21 25 75 से 105, यानी कि 21। अब इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये कितना 1.05। तो 21 और 5 26 और 1 27, 27.05%। This is the effective rate of interest. This is the effective rate of interest for 2.5 year at the rate of 10% per annum. This is the effective rate of interest for 2.5 year at the rate of 10% per annum. अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 27.5% ऑफ 10,000, ठीक है? यानी कि 2705 रुपीज। दिस इज द आंसर। ओके, तो इस हम लोग इस अप्रोच से भी कर सकते हैं और इस अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? और भी इसका अप्रोच है, तो अभी तक यही दो रखिए, फिर बाद में और बता देंगे। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। 3 साल का आपको डिफरेंस दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, और वो कितना है 4784.276, ठीक है? और वहां पे
प्रिंसिपल कितना दिया है 28,000 और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शंस ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का जब बेसिक क्लास लिए थे हम, तो वहां पे हम बताए थे कि D3 जो होता है, D3 इज इक्वल टू RD3 इंटू 1% ऑफ प्रिंसिपल, where D3 is the difference between compound interest and simple interest for 3 years and RD3 is the difference in rate, difference in rate। ये सारा चीज हम बताए थे। तो अगर हम यहां पे बात करें कि RD3 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा D3 बाई 1% ऑफ प्रिंसिपल। अब RD3 के लिए हम आपको बोले भी थे कि इस तरह से आएगा स्लैश 3R स्क्वायर स्लैश 3R क्यूब, 3R स्क्वायर और स्लैश क्या होगा, सॉरी R क्यूब सिर्फ होगा, क्या होगा R क्यूब, हाँ शुद्ध R क्यूब, हाँ। तो इज इक्वल टू D3 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4784.276 बाई 1% ऑफ 28,000 280, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है जीरो है, तो अगर जीरो को हम लोग यहां से हटाना चाहेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा शिफ्ट कर जाएगा, तो आपको बचेगा क्या 478.4276 बाई 28, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि डिनोमिनेटर का यूनिट डिजिट कितना है 8 है और न्यूमरेटर का यूनिट डिजिट कितना है 6 है। अब यहां पे देखिए 8 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6 आएगा, तो 8 इंटू 2 16, क्योंकि 8 2 जा कितना होता है 16 होता है और 16 का 6 है, और एक क्या होगा 8 सत्ते 56 इंटू 7, तो भी क्या होगा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6 आएगा। देखिएगा देखिए 8 2 जा 16, 8 2 जा कितना होता है 16 है, तो यूनिट डिजिट पे क्या है 6 है, मैच किया। 8 7 जा 8 इंटू 7 56, यहां भी यूनिट डिजिट पे क्या है 6 है, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या होगा जब हम अब इसका यूनिट डिजिट देखिएगा क्यूब है, ये क्या है क्यूब है, यानी कि R क्यूब के अगर हम लोग ऑप्शन के क्यूब करेंगे, ऑप्शन को क्यूब करेंगे तो कौन सा ऐसा ऑप्शन क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट पे क्या देगा 7 या 2 देगा, 7 या 2 देगा। देखिए अब सबका क्यूब, ये R का वैल्यू है, अब यहां पे R क्यूब का यूनिट डिजिट, ठीक है। ऑप्शन में क्या है सभी R का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग क्या कर रहे हैं R क्यूब का यूनिट डिजिट रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 5 को अगर क्यूब करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो मेरा नहीं होगा। 1 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 1 ही होगा, ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। 9 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या होगा 9 होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 4 का क्यूब करेंगे, सॉरी 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा 7 होगा, 7 होगा। और 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या होगा 2 आएगा। 8 का क्यूब कितना 512, मतलब लास्ट में 2, यानी कि ये 3 ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं, ये 3 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे मामला फंस गया आपका। ये 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब यहां पे हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं कि आप वैल्यू पुट करके देखिए यहाँ पे
अब r का वैल्यू आपके पास दो यहाँ पे ऑप्शन हो गया कि एक 23 हो सकता है या 19.8 हो सकता है। क्या हो सकता है? 23 हो सकता है या 19.8 हो सकता है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 4 डिजिट है, और 28 से डिवाइड करेंगे तो और भी डिजिट आपको आने वाला है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम r का वैल्यू अगर हम अब देखते हैं, रुक जाइए, तो 28 का डबल कितना? 56। डबल तो नहीं हो रहा है, यानी कि जो भी आएगा 28, यानी कि 20% से क्या होगा? कम होगा। 28 डेढ़ 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, 15 से भी ज्यादा होगा, यानी कि ये 16-17 हो सकता है, 16 या 17 हो सकता है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, r का वैल्यू अगर 23 पुट कीजिए, r का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 23%। तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 23 या 69, 3 इंटू 69, ठीक है, और 23 का क्यूब, बताइए 23 का क्यूब कितना होता है? 3 9 27 के साथ 2 529। 23 का क्यूब, स्क्वायर नहीं, क्यूब। सॉरी, बोलिए, यहाँ पे 3, ये हो गया 529, और क्यूब बताइए। तीन 9 27 के साथ 2 12167 ना? अच्छा, 12167, और यहाँ पे 3 9 27 के साथ 2, 3 9 6 2 8, 3 5 15, 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राइट साइड से डबल डिजिट और 121 और ऐसी में ऐड कर दिए, तो ये जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स में 17% के जा रहा है, तो आंसर यहाँ पे कितना होगा? 23। इसको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये 1587 और 121, तो कितना हो जाएगा? 1587, मतलब ये 121 को और ऐड करेंगे तो ये 1700 के करीब आएगा, और इसका राइट साइड से डबल डिजिट इधर छोड़ देंगे, 17 इधर आ जाएगा, तो ये जो है अप्रोक्स में 17% आपको आंसर दे रहा है। ठीक है, और 17% आपको यहाँ भी कैलकुलेट करने से भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 4। इस पे हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द SI on certain sum at the rate of 10% per annum for 2 years and compound interest which is compounded every 6 months, that means half yearly, is 124.05। ठीक है, तो फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा? अब इधर ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो रहा है, कंपाउंडेड क्या है? हाफ ईयरली या एवरी 6 मंथ। तो अगर हम यहाँ पे रेट का बात करें तो क्या हो जाएगा? 10% बाई 2, यानी कितना हो गया? 5%। टाइम जो हो जाएगा 2 इयर्स दिया हुआ है, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 इयर्स। ठीक है, तो जब भी आपको कंपाउंडेड बोलेगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलेगा तो रेट को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे टाइम तो 4 साल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R4 क्या लिखेंगे 4R, और यहाँ पे कितना 4 इंटू 3/2 R स्क्वायर। और इधर भी कुछ आता लेकिन हम छोड़ देंगे क्योंकि बहुत फ्रैक्शन में आ जाएगा वो, ठीक है। अब देखिए 2 2 2 जा 4, R का वैल्यू 5% पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 4 बचे कितना 20, और यहाँ कितना 2 3 जा 6, और 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया 150, ठीक है। अब देखिएगा स्लैश के बाद हम लोग रखेंगे राइट साइड से डबल डिजिट रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा आएगा कैरी फॉरवर्ड लेफ्ट में हम लोग कर देंगे। तो 20 और 1 कितना हो गया 21.5, 21.5। दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years, ठीक है, at the rate of 10% per annum which is compounded half yearly। तो जो भी आएगा 21.5%, इधर का तो छोड़ दिए हैं, इधर भी मेरा कुछ आता है ये भी छोड़ दिए हैं, तो उससे क्या होगा ज्यादा आएगा, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल है, तो 2 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सिंपल से बात करें तो 2 इंटू कितना 10, दैट मीन्स 20%, ठीक है। अब ये कितना 21.5% एंड 20%, 21.5% एंड 20% का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया है 124.05, दैट मीन्स डिफरेंस कितना 21.5 से ज्यादा और यहाँ पे 20%, दैट मीन्स 1.5%, 1.5% से थोड़ा ज्यादा होगा, इज इक्वल टू 124.05, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 124.05 बाई 1.5% से थोड़ा ज्यादा इंटू 100, ठीक है। अब इधर देखिए ये आपका क्या हो गया 00, इसको हटा दीजिए। अब ये कितना है 1.5 है, और यहाँ पे कितना 12,405 है, ठीक है। ये 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, और ये क्या है 12,405 है। अब 1.5 को ऑप्शन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12,405 आएगा, मेरे पास एक ही ऑप्शन बनता है 8,000, दिस इज द आंसर, बिकॉज 8,000 इंटू 1.5 गुण कितना हो जाएगा 12,000, उसके क्लोज हम लोग चले जा रहे हैं। अगर और भी कोई ऑप्शन पकड़ेंगे जैसे 10,000 पकड़ेंगे, 10,000 और उसका 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, ये तो उतना है नहीं, ये तो और ज्यादा हो जा रहा है। तो आंसर मेरा कितना हो गया 8,000 विल बी द आंसर, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दैट मींस आपसे पूछ रहा है इफेक्टिव रेट पूछ रहा है, इफेक्टिव रेट पूछ रहा है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 6% पर एनम दिया है, पेएबल हाफ ईयरली, और 6% पर एनम क्या है हाफ ईयरली है, पेएबल हाफ ईयरली, ठीक है। जब भी यहाँ पे हाफ ईयरली होगा तो रेट को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कितना हो जाएगा 3%, ठीक है। अब रेट को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 2। एक ईयर में 1 ईयर में कितना हाफ ईयर होता है 2 हाफ ईयर होता है,
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 3% और यहाँ पे कितना टाइम मिल गया 2, तो इफेक्टिव रेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या बोले थे 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, तो कितना 2 3 जा 6 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 बाई 100, यानी कि 6.09। दिस इज द आंसर। लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सब देख पे नॉमिनल रेट बोला है, ऊपर से इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू, ये बहुत सारा इंग्लिश लैंग्वेज दे दिया है। अब इंग्लिश लैंग्वेज बहुत मतलब यहाँ पे टिपिकल दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स आपका चेंज हो जाएगा, मैथ्स तो वही रहेगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हाँ बोलिए। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইখানে তো 1 বছরের জন্যই তো বলেছে, 1 বছরে বলেছে তো এখানে, বলছে ইফেক্টিভ annual rate of interest corresponding to a nominal rate of 6% per annum payable क्या है हाफ ईयरली, यानी कि जब भी ईयर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा तो हम लोग टाइम को हमेशा 1 पकड़ेंगे, 1 ईयर पकड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया 1 साल था, तो 1 ईयर में कितना हाफ ईयर होता है 2 हाफ ईयर होता है, सिंपल। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम हो गया 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 3%, तो इफेक्टिव रेट अप्लाई कर देंगे हम 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, मतलब ये कहाँ से आया है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब यहाँ पे a का वैल्यू भी 3 है, b का वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पे कितना 3 प्लस 3 इंटू 3 बाई 100, 6.09%। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 18,500 एट द रेट ऑफ 17% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेनली एक कैलकुलेशन के लिए बोल रहे हैं। देखिएगा, तो R2 का जो वैल्यू होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स क्या होता है 2r स्लैश आर स्क्वायर। अब यहाँ पे R का वैल्यू कितना दिया है 17%, R का वैल्यू कितना दिया है 17%, दैट मींस R2 विल बी 17 का डबल कितना होता है 34 और 17 का स्क्वायर कितना 289। अब यहाँ पे राइट साइड से डबल डिजिट रखेंगे, 2 को लेफ्ट में ऐड कर देंगे, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स विल बी 36.89%। ठीक है, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। CI2 इज इक्वल टू R2 इंटू 1% ऑफ प्रिंसिपल। तो R2 का वैल्यू दिया है 36.89 इंटू 1% ऑफ प्रिंसिपल 185। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम 36.89 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो जब यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 185 इंटू 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा कि 18 दूना 36 और 1 37, 370 आ जाएगा। 370 मतलब डबल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे जो आ जाएगा 18.445, यानी कि अब 184.45 इंटू 37। अब यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
40 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, और नहीं तो आप डबल डिजिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये तो इसको ब्रेक करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, अब नहीं कुछ कर सकते हैं। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही आएगा 6824 6824.65 रुपीस। दिस इज द आंसर, ओके। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। हाँ बोलिए। স্যার এখানে রেটটা তো অলমোস্ট 37 ই, তাহলে 37 ইনটু 37 মানে 37 এর স্কয়ার করে ইনটু 10 মানে টোটাল ভ্যালুটা বেরিয়ে গেল, দেন ডিভাইডেড বাই 2 করলে आंसरটা কাছাকাছি আসবে না? वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी है यहाँ से आप अप्रोक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 37 का टेबल तो किसी को उतना याद नहीं रहता है, बहुत लोग याद भी कर लेता है। हम तो बोलते हैं 25 तक की टेबल याद करने के लिए। अब तो ये 25 को भी क्रॉस कर गया, तो ये टेबल पढ़ना मुश्किल है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत लोग क्या करता है ना कि 40 से मल्टीप्लाई करके 4 का टेबल पढ़ता है, फिर 3 का टेबल पढ़ता है, फिर माइनस करता है। अब बहुत लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देगा। अब आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, ठीक है।